कि बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी मिलने आ रहे हैं। वेलकम, आप आइए। हम लोग तो यही चाहते हैं, आप आए, वार्ता करें और ताकत दें, हिस्सेदारी दें। अगर विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जब लालू प्रसाद यादव जी गुजर रहे थे, तो उनके कमान को शहाबुद्दीन साहब ने संभालने का काम किया। तो निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं, सर झुका करके हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि वक्त है उनको भी जगह दिया जाए। साहब के परिवार आएगा, स्थिति भी आएगा और डिप्टी सीएम भी बनेंगे और सीएम भी बनेंगे और सत्ता भी होगा, ताकत भी होगा। इंतजार किया जाए। ताकत है कि हैना साहब को डिप्टी सीएम बना दीजिए, हैना साहब को राज्यसभा भेज दीजिए, हैना साहब को मंत्री बनाइए। तो कौन सा गलत कर दे रहे हैं बता दीजिए जरा। स्वागत है आपका न्यूज़ 44 बिहार में और मैं हूं फारूक। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि हैना साहब लोजपा में जा रही हैं, तो कभी चर्चा ये हो रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद हैना साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कभी ये भी चर्चा थी कि हैना साहब लोकसभा सीट सीवान के लिए अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गई हुई थी। आज हमारे साथ हैं अजय भास्कर चौहान, जो हैना साहब के काफ़ी करीबी और उनके रणनीतिकार भी बताए जाते हैं। इनसे बातचीत की जाएगी कि वर्तमान हालत क्या है कि लालू यादव हैना साहब से मिलने आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी का आना ऐसा संभावना चर्चाओं के सब्जेक्ट में है। लोगों के आवाम के बीच में ऐसी चर्चाएं हैं। क्या हैना साहब से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, गरीब गुरबों की आवाज़ और पूरे देश के चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव जी मिलने आएंगे? ये सभी चीज़ों पे लोगों में चर्चा है और बहुत ज़बरदस्त चर्चा है। होगा क्या ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। स्वाभाविक है कि जिस परिवार का वेटेज होगा, राजनीतिक वेटेज जिस परिवार का होगा, तो राजनीतिक लोग तो पूछेंगे ही पूछेंगे। उसमें लालू प्रसाद यादव जी हो सकते हैं, मुकेश साहनी जी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं, जैसे एलजेपी के लोग हो सकते हैं। तो जिसका कद रहेगा, स्वाभाविक है कि कद वाले व्यक्ति की पूछ हर जगह होती है। कि बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी मिलने आ रहे हैं। वेलकम, आप आइए। हम लोग तो यही चाहते हैं, आप आए, वार्ता करें और ताकत दें, हिस्सेदारी दें। उनके लोगों का ताकत जुड़ा हुआ है और उस ताकत की बदौलत अब बिहार के सियासत के डिप्टी सीएम और सरकार में आप हैं। तो हम ऐसे सिपाही मांग कर रहे हैं कि हैना साहब को डिप्टी सीएम बना दीजिए, हैना साहब को राज्यसभा भेज दीजिए, हैना साहब को मंत्री बनाइए। तो कौन सा गलत कर दे रहे हैं बता दीजिए जरा। आप कौन नहीं मांग करता है? भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ताकत लगा करके काम करते हैं कि देश प्रदेश में हमारी सरकार हो। माले के तमाम हमारे नौजवान साथी ताकत लगा कर काम करते हैं कि हमारा एमपी, हमारा एमएलए हो। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही ताकत लगा करके तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी और तेज प्रताप यादव जी के लिए वकालत करते हैं। तो अगर अजय चौहान अपने नेत्री हैना साहब के लिए वकालत करता है तो कौन सा गलत करता है बता दीजिए। पहले राज्यसभा के लिए टिकट मांगा जा रहा था, अब उनको ये भी मांग किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए। आधार पे कह रहे हैं और मांग करना तो अपना अधिकार है ना। बिल्कुल आधार पे कह रहे हैं कि भाई बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी कमान संभाले, कमान संभाल कर डिप्टी सीएम है। आप अनुपात पे ही आ जाइए, आबादी के अनुपात पे आ जाइए ना, जरा कैलकुलेट करवा लीजिए। बिहार में आपके फॉलोअर्स हैं, साहब के भी बहुत फॉलोअर्स हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जिसके लिए जाना जाता है, जिसका बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, अब हम कहेंगे तो हो सकता है किसी साथी को अच्छा लगे, किसी को नहीं लगे, लेकिन जो सही है वही तो बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर देखिएगा तो माई समीकरण एक मजबूत उसका स्तंभ है। बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हुए हैं। सभी समाज, सभी धर्म के लोग राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए हैं। ये वोट उनका आधार है, जो आधार है, जिन पे हम चर्चा करना चाहते हैं। तो माइनॉरिटी का बहुत बड़ा एक तबका है बिहार में, और उनके नेता को अगर हम लोग डिप्टी सीएम का मांग कर रहे हैं तो कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं बता दीजिए जरा। कौन सा पाप कर रहे हैं? स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो ये आज मांग करना पड़ रहा है। आएगा, स्थिति भी आएगा और डिप्टी सीएम भी बनेंगे और सीएम भी बनेंगे और सत्ता भी होगा, ताकत भी होगा। इंतजार किया जाए। ताकत है और जिसके पास वोट का ताकत है ना, सियासत में वही राज करता है, सियासत में वही आगे रहता है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हैना साहब का सियासत में बहुत बड़ा ताकत है, वोट का ताकत है। वक्त का इंतजार है, आने दीजिए, समय आएगा। निश्चित तौर पर बिहार के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं हैना साहब का निर्णय हो।
कौन गलत कर रहे हैं बता दीजिए जरा। और हिस्सेदारी क्यों नहीं दीजिएगा, क्यों हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा सब लोग? तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल से मांग कर रहे हैं कि सरकार में हिस्सेदारी दीजिए, हेना साहब को हिस्सेदारी दीजिए। और जब विकल्प नहीं दीजिएगा, आप जगह भी नहीं दीजिएगा, तो स्वाभाविक है कि जब दर्द होगा तो हम तो इलाज के लिए किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी न किसी दवा को हमें लेना पड़ेगा। व्यवस्था बदलने के लिए, अपने दर्द के निवारण के लिए हमें कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे निकलना पड़ेगा। कह रहे कि अपने नेता के लिए हर वक्त आवाज उठाएंगे कि हमारी भी हिस्सेदारी उसमें कायम हो, और हिस्सेदारी होगी तो हम लोगों का, हम सभी कार्यकर्ताओं का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कोई बोलेगा स्वार्थ ये जुड़ा हुआ है कि हमारे नेता का जब ताकत बढ़ेगा तो हम लोगों का काम बहुत आसान होगा, हमारी आवाज़ बनेंगे, हमारे हक के लिए सदन में लड़ेंगे, हमारे लिए नियम और कानून जहां बनता है वहां पॉलिसी डिसाइड करने में उनका भी आवाज़ हम लोगों के लिए ताकत बनेगा। हम तो ये चाहते हैं कि बड़े आदर के साथ बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाने में शहाबुद्दीन साहब का अहम योगदान था, लोग ऐसा कहते हैं। तो अगर विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जब लालू प्रसाद यादव जी गुजर रहे थे, तो उनके कमान को शहाबुद्दीन साहब ने संभालने का काम किया। तो निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं, सर झुका करके हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि वक्त है उनको भी जगह दिया जाए, साहब के परिवार को भी ताकत दिया जाए, वक्त है दिया जाए। बिहार के लोग इन चीजों को देखेंगे, सुनेंगे। अगर गलत कह रहे हैं तो आपका जूता मेरा सर रहेगा, अगर सही कह रहे हैं तो हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं, एक साधारण सिपाही की आवाज। अगर माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी के कानों तक अगर यह आवाज जाए तो सर झुका करके निवेदन करना चाहते हैं कि उन चीजों को याद करिए जब आपके दुर्दिन में, जब आपके विषम स्थिति परिस्थिति के दौर में साहब शक्ति लगा करके उस परिवार को बचाने का कार्य किया है। तो आज जरूरत है जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि हेना साहब को भी ताकत देने का कार्य करिए, ये जरूरत है।